बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 अप्रैल 2023 रोज़ जुमातुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हलमहा बदलती सूरत हाल, बदलते हुए कानून पर नज़र रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रमज़ान में कोलोन की सफाई कैसे करें। कैंसर के अमराज के माहिर और प्रोफेसर डॉक्टर फ़हद अल खतीरी का कहना है कि रमज़ान मुबारक के दौरान कोलून यानी कि बड़ी आंत की सफाई बेहतरीन तरीके से हो जाती है। सबक वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर अल खतीरी ने कहा कि रमज़ान के अलावा किसी और महीने में अगर कोलून की सफाई का इरादा हो तो 16 घंटे तक खाने से परहेज़ किया जाए और इस दौरान सिर्फ पानी पर इक्तफ़ा किया जाए। डॉक्टर अल खतीरी ने बताया कि रमज़ान में कोलून की सफाई के लिए ज़रूरी होगा कि इफ्तार सिर्फ पानी और खजूर से किया जाए, उसके बाद सलाद लिया जाए। इस दौरान तली हुई और बेक की हुई चीज़ें 2 घंटे तक ना ली जाए। इफ्तार के 2 घंटे बाद सूप लें और उबली हुई सब्ज़ी का इस्तेमाल करें या सलाद खा लें। 3 या 4 घंटे बाद डिनर किया जाए। ऐसा करने से रमज़ान मुबारक के दौरान कोलोन की सफाई हो जाएगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए मज़ीद जो $24 करोड़ तरक्याती कर्ज देने का मुआहदा। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ $24 करोड़ जो डॉलर है उसका तरक्याती कर्ज देने का मुआहदा तय पा गया है। जुमे को सऊदी सफारत खाने की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि मुआहदे पर सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुल्तान अब्दुर्रहमान अल मुर्शिद ने दस्तखत किए हैं। इस मौके पर पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर नवाब बिन साद अल मालकी भी मौजूद थे। सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड ने $24 करोड़ मोहम्मद हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की तामीर के लिए दिए हैं। इस कर्ज का मकसद पाकिस्तान में तवानाई की पैदावार, ज़राअत के लिए पानी और सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। बयान के मुताबिक मोहम्मद हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए अहम है, जिससे 800 मेगावाट बिजली और 16 लाख क्यूबिक मीटर पानी ज़ख़ीरा किया जा सकेगा। रवां हफ्ते मौसम गैर यकीनी रहने का इम्कान। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने तवक्को ज़ाहिर की है कि रवां हफ्ते सऊदी अरब में मौसम गैर मामूली रहेगा। आज बरोज़ जुमा मक्का मुकर्रमा समेत मुतअद्दिद इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि कहीं कहीं ज़ाला बहारी का भी इम्कान है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि आज बरोज़ जुमा निचरान, जज़ान, असीर, अलवाहा, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, कसीम, हाइल और रियाद के अलावा मशरक़ी रीजन में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कौमी मरकज़ का मज़ीद कहना है कि मज़कूरा इलाकों में सुबह के वक़्त गहरी धुंध भी छाए रहने की तवक्को थी। शाहराहों पर सफ़र करने वाले एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। और उनका कहना था कि आज जुमा के दिन सबसे कम टेम्परेचर जो है तरीफ़ में रहा, जहाँ 9 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि शरूरा में 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। मक्का मुकर्रमा में दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड और मदीना मुनव्वरा, वादी अल तवासर, यम्बो, अल कनफ़ज़ा, अल हसा और जज़ान में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। बारिशों की वजह से जज़ान डैम में पानी की सतह बुलंद। सऊदी वज़ारत माहौलियात और पानी और ज़राअत ने जज़ान रीजन में वादी बेश डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। गुज़श्ता 465 घंटे तक जो है यहाँ से 43 मिलियन मुरक्कब मीटर जो है पानी का अखराज हुआ था। बारिशों की वजह से डैम में पानी की सतह बुलंद हो गई थी। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब के जनूबी इलाकों में मुसलसल मूसलाधार बारिश के बायस जगह जगह सैलाब आया और भारी मिकदार में पानी जमा हो गया था। वादी बेश डैम में पानी की सतह बुलंद हो गई थी। वज़ारत ने डैम में पानी की सतह कम करने के लिए 465 घंटे तक डैम के दरवाजे खोल दिए थे। उसकी बदौलत खतरे की हद को छूने वाला पानी डैम से निकल गया। तफसीलात के मुताबिक वादी में तकरीबन 70 किलोमीटर के रकबे में 43 मिलियन मुकाब मीटर पानी निकाल दिया गया। इससे ज़रूरी फार्मों की आबियारी के अलावा और कुओं को वाफर मिकदार में पानी मिल गया, जबकि ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर में भी इजाफा हुआ। दुबई एयर एम्बुलेंस के ज़रिए मरीज़ की मुंतकली। दुबई में सऊदी अरब के कौंसल खाने ने सऊदी शहरी को फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए दुबई से वतन पहुंचा दिया। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी कौंसल खाने का कहना है कि दुबई से सऊदी शहरी की मुमलिकत मुंतकली का ऑपरेशन आला क़यादत की हदायत पर किया गया। कौंसल जनरल और सऊदी वेलफेयर के सरबराह की निगरानी में दुबई से सऊदी अरब जो है मुकामी शहरी की मुंतकली अमल में लाई गई। याद रहे, इससे पहले इंडोनेशिया में सऊदी सफारत खाने ने फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए मुकामी शहरी को सऊदी अरब भिजवाया था। जज़ान कॉर्निश का वॉकिंग ट्रैक लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। जज़ान कॉर्निश वॉकिंग ट्रैक रमज़ान मुबारक के दौरान सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की आमाजगाह बना हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुकीम गैर मुल्की और सऊदी शहरी यहाँ कसीर तादाद में इफ्तार दस्तरखान
सजा रहे हैं। मुतदिल आबो हवा की वजह से इसकी मकबूलियत जो है वो बढ़ रही है। मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की इफ्तार से तकरीबन आधा घंटा पहले यहाँ चहलकदमी भी करने लगे हैं। इस हवाले से हर रोज़ आने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। मुतअद्दिद शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने कहा यहाँ आकर उन्हें अच्छा लग रहा है। वो इफ्तार से पहले चहलकदमी करके अपने अंदर नई तवानाई महसूस कर रहे हैं और यहाँ आकर उनका वक्त अच्छा गुजर रहा है। मक्का मुकर्रमा में फ्री शटल बस सर्विस उम्रा ज़ायरीन में मकबूल। मक्का मुकर्रमा में मस्जिद अल तनईम से मस्जिद हरम ट्रांसपोर्ट की सहूलत फ्राहम करने वाली जो शटल बस सर्विस है उम्रा ज़ायरीन में मकबूल हो रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक खिलाफत मक्का ने इस साल पहली बार जो उम्रा ज़ायरीन है उनके लिए मुक़द्दस शहर में मुफ्त बस सर्विस फ्राहम की है। मुफ्त शटल बस सर्विस की वजह से शहर में होने वाले रश में काफ़ी कमी हुई है। इस हवाले से मुफ्त बस सर्विस के जो स्टैंड हैं उसकी तादाद बढ़ा दी गई है। याद रहे कि जो ज़ायरीन मक्का मुकर्रमा पहुँचने के बाद एक से ज़्यादा बार उम्रा करना चाहते हैं उन्हें मस्जिद अल तनईम या मस्जिद आयशा से एहराम बांधने के लिए जाना होता है। ज़्यादातर ज़ायरीन मस्जिद अल तनईम का रुख करते हैं। उन्हें आने जाने की सहूलत फ़राहम करने के लिए मुफ्त बस सर्विस का बंदोबस्त किया गया है। नई दिल्ली में शाह सलमान इफ्तार मनसूबाबंदी जारी। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर और दफ्तर रहनुमाई की जानिब से अबू अल कलाम आज़ाद इस्लामी आगी सेंटर के मातहत अबू बकर सिद्दीक़ अल जामे मस्जिद में खादम हरमैन शरीफैन इफ्तार प्रोग्राम नाफिज करा रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये जामे मस्जिद नई दिल्ली के मरकज़ में वाक़ है। यहाँ रोज़ाना 1000 से ज़्यादा रोज़ादारों को इफ्तार कराया जा रहा है। माह मुबारक के दौरान 30,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़ा इफ्तार कराया जाएगा, जिसके लिए तमाम सहूलतें जो हैं वो फ्राहम की जा रही हैं। कार्बन के अखराज को कम करने के लिए कोशिशें। सऊदी वज़ीर मवासलात और लॉजिस्टिक खिदमात इंजीनियर सालेह अल जासिर ने कहा कि सऊदी अरब कार्बन के अखराज में कमी और माहौलियाती जो सलामती है उसके लिए कोशिश है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक अल जासिर ने कहा कि सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ाद मोहम्मद बिन सलमान ने 2021 के वस्त में कार्बन के अखराज में कमी और ट्रांसपोर्ट उसके अलावा लॉजिस्टिक खिदमात की कौमी हिकमत अमली के मनसूबे का इफ्तिताह किया था। इस हवाले से हुकूमत मज़कूरा मनसूबे को नाफिज करने के लिए तेज़ी से इक़दामात कर रही है। शहरी हवाबाजी, समुद्री जहाज़रानी और बड़ी ट्रांसपोर्ट में बड़ी और अहम तब्दीलियाँ की जा रही हैं। अल जासिर ने मज़ीद कहा, शहरी हवाबाजी के शोबे में 3 गुना, जहाज़रानी में 4 गुना और बड़ी मवासलात में 3 गुना तब्दीलियाँ की गई हैं। रियाद और जद्दा के गोदामों में होलनाक आतिशबाजी। रियाद और जद्दा के गोदामों में जुमेरात को लगने वाली जो है होलनाक आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सबक और तवासुल वेबसाइट्स के मुताबिक महकमा शहरी दफा रियाद के मुताबिक जुमेरात को असली मोहल्ले के एक गोदाम में आग लगी थी, जिस पर वक्त कार्रवाई करते हुए काबू पा लिया गया। शहरी दफा का कहना है कि आतिशबाजी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आतिशबाजी के असबाब दरियाफ्त करने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। इसके अलावा जद्दा के अलकोज़ीन मोहल्ले के गोदाम में भी आग लगने की इत्तला पर रीजनल शहरी दफा के यूनिट्स जो हैं जैमकुआ पर पहुंच गए। शहरी दफा का कहना है कि आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमों ने बर वक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। महकमा शहरी दफा ने लोगों से अपील की है कि वो आतिशबाजी से निमटने के लिए सलामती के वसाइल का अहतमाम करें। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।